नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई, सोशल मीडिया पर आज जो है कानपुर की काफी चर्चा की जा रही है। यहां पर लगभग 14 बच्चों को इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने की वजह से गंभीर रोग जो है वो हो गया है। यहां पर आज अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, उत्तर प्रदेश में संक्रमित खून चढ़ाने से 14 बच्चों को HIV और हेपेटाइटिस का संक्रमण होना बेहद गंभीर बात है। इस लापरवाही की तत्काल जांच हो और इस तरह की घातक गलती की सख्त से सख्त सजा दी जाए। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी एक न्यूज कटिंग जो है शेयर कर पोस्ट किया, योगी सरकार में डॉक्टरों की घोर लापरवाही, बच्चों को चढ़ाया संक्रमित खून। कानपुर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को चढ़ाया संक्रमित खून। 14 बच्चे HIV और हेपेटाइटिस से हुए संक्रमित, खतरे में नौनिहालों की जान। इस घटना के लिए बयानवीर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य विभाग है जिम्मेदार। दोषी डॉक्टरों को तत्काल सस्पेंड करे सरकार। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, इसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही थी। दरअसल कांग्रेस के अध्यक्ष जो है उन्होंने भी इस मामले पर पोस्ट कर लिखा, डबल इंजन सरकार ने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को डबल बीमार कर दिया है। यूपी के कानपुर में एक सरकारी अस्पताल में थैलेसीमिया से 14 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया, जिससे इन बच्चों को HIV, एड्स और हेपेटाइटिस B, C जैसी चिंताजनक बीमारियां हो गई हैं। ये गंभीर लापरवाही शर्मनाक है। मासूम बच्चों को भाजपा सरकार के इस अक्षम्य अपराध की सजा भुगतनी पड़ रही है। मोदी जी कल हमें 10 संकल्प लेने की बड़ी बड़ी बातें सिखा रहे थे। क्या उन्होंने कभी अपनी भाजपा सरकारों की रत्ती भर भी जवाबदेही तय की है? अब सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। इसी बीच यूपी तक ने कानपुर के जिला चिकित्सालय में जाकर डॉक्टरों से बात की, जिसमें पता चला कि थैलेसीमिया से पीड़ित ऐसे 14 बच्चों में HIV, हेपेटाइटिस B, C डिटेक्ट किया गया है, जिन्हें पिछले कई सालों के दौरान ब्लड चढ़ाया जा रहा था। अब इससे पहले जान लीजिए कि थैलेसीमिया है क्या। दरअसल थैलेसीमिया जो रोग है वो बच्चों को माता पिता से जेनेटिकली मिलने वाला ब्लड डिसऑर्डर है, जिसके होने पर बॉडी में हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं। और इसी में रोगी बच्चे के शरीर में खून की भारी कमी होने लगती है, जिसके कारण उसे बार बार बाहर से खून की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में कानपुर मेडिकल कॉलेज का यह दावा है कि कई प्राइवेट अस्पताल या अन्य जगहों से खून चढ़वाने के बाद कुछ बच्चों में इन्फेक्शन हुआ, जिनकी वजह से इन्हें HIV और हेपेटाइटिस B या C से संक्रमित होना पाया गया। इतना ही नहीं, डॉक्टरों के मुताबिक कई सालों से इन बच्चों को खून चढ़ाया जा रहा था, क्योंकि कानपुर अब मेडिकल कॉलेज आसपास के जिलों का एक बड़ा केंद्र है। ऐसे में अन्य जिलों से आए बच्चों को यहाँ पर जो है जब टेस्ट किया गया तो 14 बच्चों को इन्फेक्शन निकला। साथ ही इस पर और जानकारी देते हुए लाला लाजपत राय अस्पताल में बाल रोग के HOD अरुण आर्य ने बताया कि आंकड़ा 1 महीने या 1 साल का नहीं, बल्कि उनका दावा है कि ये आंकड़ा जो है 14 बच्चों का, ये लगभग 10 सालों के अंदर का जो बताया जा रहा है। सुनिए जरा। इन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को प्रत्येक 3 से 4 सप्ताह में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। तो मान के चलिए कि साल में इनको 16 से लेकर 24 बार तक खून चढ़ाना पड़ सकता है। तो जब भी आप खून चढ़ाते हैं तो खून के साथ हमेशा ये रिस्क रहता है कि इससे एसोसिएटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं, लाइक हेपेटाइटिस B, HIV, हेपेटाइटिस C, मलेरिया, साइटोमेगालोवायरस, ये सब का खतरा रहता है। तो जो हमारे यहाँ जो पेशेंट का जो क्यूमुलेटिव डेटा है 8 से 10 साल में, इन बच्चों में से 2 बच्चे, क्योंकि हम लोग इनका रूटीन स्क्रीनिंग कराते हैं हर 3 से 6 माह में, जिससे कि हमको ये पता चल जाए समय रहते कि इसमें कोई हेपेटाइटिस B या HIV या इस तरह का पॉजिटिव तो नहीं हुआ है, जिससे कि उनको समय रहते पूरा ट्रीटमेंट उन बच्चों को दे दिया जाए। तो ये जो डेटा है आपको जो वहाँ पे प्रकाशित हुआ है, ये पूरा एक्चुअली 10 साल में इतने बच्चे हमारे यहाँ इन्फेक्टेड हुए हैं, जिसमें 2 HIV हैं, 2 हेपेटाइटिस B और 7-8 के आसपास जो है ये हेपेटाइटिस C से संक्रमित हुए हैं। ये पूरा 10 साल का आंकड़ा है। ये कोई आंकड़ा ये नहीं है कि मतलब 1 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर ये पॉजिटिव हो गए हो। ये लंबे समय का पूरा आंकड़ा है 10 साल में। बचाव के लिए जैसे आपको पता होगा, हमारे यहाँ जो ब्लड बैंक है वो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है यूपी के अंदर, जिसमें कि नेट से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। HIV के लिए भी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि बहुत ही कम चांस रह जाते हैं कि उसके बाद भी अगर कोई पॉजिटिव निकल आए। अभी बच्चे जो होते हैं हमारे यहाँ, ये अलग अलग जगह भी, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए ब्लड इनको खून कम हो जा रहा है तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में या प्राइवेट ब्लड बैंक से भी लेके भी चढ़वाते हैं, जहाँ पे अगर इनको जरूरत पड़ जाती है। तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि कब ये पॉजिटिव हुए हैं, है ना। तो ये टोटल क्यूमुलेटिव 10 साल का आंकड़ा है, ये नहीं है कि 6 महीने के अंदर ये सब पॉजिटिव हुए हैं। तो इसी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा बहस जो है वो की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कह रहे हैं कि ये आंकड़ा जो है ये 1-2 साल का नहीं है, ये 10 साल के भीतर 14 बच्चे जो इन्फेक्टेड पाए गए हैं उनका ये आंकड़ा था। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
इसके अलावा सोशल मीडिया पर यूपी कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर कर जो है काफी ज्यादा हंगामा मचा दिया। दरअसल ये वीडियो जो है वो सीएचसी का है और बताया जा रहा है कि हरदोई का वीडियो है। यूपी कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ये है हरदोई का संडिला सीएचसी। यहाँ रेबीज का इंजेक्शन लगवाने से पहले लगाने वाले की जेब गर्म करनी पड़ती है। आपको कुत्ते ने काटा हो तो कोई बात नहीं, मगर अगर इलाज कराना है तो पहले विभागीय कर्मचारियों की जेब का इलाज करना पड़ेगा। आखिर लखनऊ वालों ने सीएचसी से कट इतना बढ़ा दिया है, जो कुत्ते काटने पर भी घूसखोरी गला नहीं छोड़ रही है। अरे कुत्ते काटे इंसान को तो छोड़ ही दिया करो निकम्मो, वरना पब्लिक को झूठ बोले कौवा काटे की जगह घूस ले कुत्ता काटे गाना पड़ेगा। पापा का नाम बताओ। पापा कहाँ से रहने वाले हैं? कैसे नहीं है? वहीं बैठे निकाल के दो। नहीं है मेरे पास। आप एक बार वहीं पूछ लो। हालांकि वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है, इस पर चर्चा तो की जा रही है, लेकिन इस वीडियो को लेकर किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य विभाग से पुष्टि नहीं आई है। ये वीडियो कब का है और कहां का है इसकी पुष्टि यूपी तक नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर यूपी कांग्रेस ने इसे शेयर कर ये दावा किया है कि इसमें खुलेआम जो है वो घूसखोरी चल रही है। ये वीडियो हरदोई सीएचसी का है। तो भैया सोशल मीडिया पर यह भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। और इसी के साथ खत्म होता है आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुनिए कि यूपी से जुड़ी तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं यूपी तक की वेबसाइट पे, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और तमाम ऐसे वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।